बताइए, ये बता दीजिए कि रुद्राभिषेक घर में कराना चाहिए या मंदिर में कराना चाहिए? कहीं भी करा सकते हो, उसमें संदेह नहीं है किसी प्रकार का। मंदिर में कराएंगे तो भी सही, वहाँ पर प्रतिष्ठित शिवलिंग, पूजन की पद्धतियाँ अलग हो जाती हैं। यहाँ प्रतिष्ठित कराया जाता है, वहाँ प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पूजन कराया जाता है सर्वोपचार, वहाँ पे भी सर्वोपचार पूजन होगा, षोडशोपचार पूजन होगा, अन्यथा प्रतिष्ठा वहाँ पे नहीं। बस इतना अंतर है, बाकी पूजन की प्रक्रिया सब। ये आपके घर ही में हुआ है? अच्छा, और लगभग कितना खर्चा इसमें आ जाता है? क्योंकि लोग डरते हैं कि लाखों रुपए खर्चा हो जाएंगे तो रुद्राभिषेक नहीं कराते हैं। खर्चा तो खैर बेवकूफ़ी है, खर्चा तो मिडिल क्लास फैमिली जो है वो भगवान की पूजा कर सके, जिसके पास जितनी सामर्थ्यता है, सामर्थ्य अनुसार अगर वो 500 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये अगर निकालता है तो भी अभिषेक अच्छा सा हो सकता है, उसमें सर मतलब सामर्थ्य अनुसार वो रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये रुद्राभिषेक क्या सावन में ही मतलब कराना जरूरी है या साल में हम कभी भी करा सकते हैं? रुद्राभिषेक तो सावन में एक पर्व है, शिव जी का महीना पर्व है, वो शिव पुराण में वर्णित है चीज़ें, इस कारण से सावन आता है। शायद उस पर तो विशेष टिप्पणियाँ हैं, लेकिन अभिषेक कभी भी कराया जा सकता है, चाहे वो प्रदोष हो, चाहे वो शिवाश हो, इत्यादि किसी भी चीज़ों में, या विशेष पर्व, कुछ लोग शिवाश को मानते हैं कि जन्मदिन में शिवाश नहीं है तब भी हम अभिषेक कराएं, ऐसा कुछ नहीं। विशेष पर्व है, कोई योग है तो उस पर भी अभिषेक हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सावन में ही करें अभिषेक, अन्यथा आप कभी भी कर सकते हैं, संदेह नहीं। रुद्र अभिषेक का क्या अर्थ है? मतलब अभिषेक बहुत तरह से होते हैं उनके, तो रुद्र अभिषेक का तात्पर्य तो ये हो गया कि आप पहली चीज़ किस चीज़ से आप अभिषेक कर रहे हैं भगवान। हम कुछ चीज़ें भगवान के लिए करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, निश्चित है कि जो चीज़ हमें कामना है वो पूर्ण हो। और पहली बात तो कभी भगवान से ये मतलब नहीं रखना चाहिए कि भाई आप किसी कामना के लिए कर रहे हैं, बस उनसे ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो चीज़ें हमारी ठीक नहीं है आगे आप संभालना इतना। और जल अभिषेक करने का तात्पर्य दूसरा हो गया, दुग्ध अभिषेक करने का तात्पर्य दूसरा हो गया, शहद से करने का तात्पर्य दूसरा हो गया, वर्षा के जल से करने का तात्पर्य दूसरा हो गया, सरसों के तेल से करने का तात्पर्य दूसरा हो गया। दुग्ध से आप कर रहे हैं तो भाई आपके शारीरिक कोई भी कष्ट हैं तो वो तो खैर आचार्य जी के अनुसार है कि 5 लीटर की 10 लीटर अभिषेक लगता है, वैसे तो 5 लीटर में भी अभिषेक होता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए। सरसों का तेल है शत्रु विनाश के लिए, लेकिन उसको भी बता दें कि सब ब्राह्मण नहीं कराते। अच्छा। तो गंगा जी के किनारे जो पंडे होते हैं वो कराते हैं, उसमें कोई ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं, लेकिन जो सत्यता है वो बताई जा रही है। सरसों का अभिषेक जैसे मैं स्वतः हूँ तो मैं स्वतः भी नहीं करता। अन्यथा आप आ जाइए शहद से, तो शहद से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आदमी कराता है, गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कराता है, शहद से धन के लिए कराता है। अच्छा, धन और लक्ष्मी में अगर जो व्यक्ति एक समझते तो उसमें जमीन और आसमान था। धन एक अलग चीज हो गया कि आपने अपने मेहनत से कमाया, वो पैसे आपके पास आए और हैं, और स्थिरता लक्ष्मी बनाती है। जब तक आपके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो धन आप करोड़ों कमा लो, वो स्थिरता कभी नहीं बनेगी। कहने का तात्पर्य रुद्र अभिषेक का तात्पर्य